हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या सीखना शुरू कर चुके हैं और इस कश्मकश में है कि इंग्लिश स्पीकिंग को किस तरह से बेहतर तरीके से सीखा जाए या सिंपल तरीके से सीखा जाए, तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी स्पीकिंग इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कभी भी बात करते हैं तो बात करते समय हम पहले सोचते हैं, उसके बाद में हम वो बात करते हैं। दोस्तों ये हमारे मदर टंग के लिए भी लागू होता है। जब हम हमारी मदर टंग में बात करते हैं तो हम पहले सोचते हैं, उसके बाद में डिलीवर करते हैं। अगर यही रूल आप इंग्लिश के लिए भी लगा लो तो आपको इंग्लिश में सोचना बहुत सिंपल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी टिप है। आपको आपके अराउंड जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जो भी चीजें आपको दिख रही है, उन चीजों को आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। जैसे आप कहीं बाहर निकल रहे हो, आप जहां पे निकल रहे हो आपको दिख गया एक रास्ता, उसको रोड सोचिए। आपको सामने कोई पानी की टंकी दिख रही है तो आप उसको सोचिए वाटर टैंक। अगर आपको सामने कोई आदमी आते हुए दिख रहा है तो आप उसको सोचिए मैन। वैसे ही गर्ल, वुमन, ट्री एटसेट्रा बहुत सारे वर्ड्स को हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये आदत बना लो तो दोस्तों हर रोज आप कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में सोचना शुरू कर चुके होंगे। तो दोस्तों ये इन वर्ड्स को इंग्लिश में किस तरह से हम सोच सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर हमको वर्ड्स की जानकारी कैसे हो, किस चीज को क्या कहते हैं, हम कैसे सोचे। तो दोस्तों बहुत सारे ट्रांसलेटर ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। आप वहां पर जाइए और जो वर्ड्स आपको आपके मदर टंग में पता है उस वर्ड्स को ट्रांसलेट कीजिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि जो भी वर्ड्स आप देख रहे हो, जो भी चीजें आप देख रहे हो, उनके वर्ड्स जो मदर टंग में है आपको उनका एक लिस्टिंग करना पड़ेगा और वो लिस्टिंग आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब अगली बार जब आप उनको उन चीजों को देखेंगे तो आप उनको जरूर इंग्लिश में सोचेंगे। और ऐसा अगर आप कुछ दिनों तक करते रहते हैं तो आपको एक आदत पड़ जाएगी और आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश में सोचना शुरू कर पाओगे। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। अगर हमें घर बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ईंटें हो गई, सीमेंट हो गया, एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हमें लगती है। उसी तरह से अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लॉट ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों वोकैबुलरी ये बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने के लिए। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, वोकैबुलरी को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक दिन में आपको 2 या 3 वर्ड्स अच्छी तरह से समझने हैं, अच्छी तरह से उनके बारे में जानना है। आप कैसे जानोगे? आप कोई भी वर्ड्स, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई इंग्लिश वीडियो देख रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें आपको कुछ नए वर्ड्स दिखे और उनमें से आपने 2 या 3 वर्ड्स पिक कर लिए। आपको क्या करना है, उन वर्ड्स के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करनी है। इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और उसे यूज किस तरह से किया जाता है। अगर आप हर रोज इस आदत को बनाओगे तो आपके पास में बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, आपके मेमोरी में बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और उनकी मदद से आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। चलो बढ़ते हैं तीसरे टिप की तरफ। जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखना शुरू किया उस समय मुझे 2 चीजों ने बहुत ज्यादा हेल्प की। एक थी रीडिंग और दूसरी थी लिसनिंग। दोस्तों मुझे आदत थी किताबें पढ़ने की, आज भी है, मैं पढ़ते रहता हूं। तो मैं इंग्लिश किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूं। वो पढ़ने की वजह से, इंग्लिश किताबें पढ़ने की वजह से मैं बहुत सारे नए फ्रेजेस और नए वर्ड्स जान पाया। मेरी वोकैबुलरी भी बढ़ी और मुझे नए नए सेंटेंस भी मिले जो मैं बोल पाऊं, इंग्लिश में बोल पाऊं। दूसरी चीज दोस्तों लिसनिंग। लिसनिंग से मुझे एक कॉन्फिडेंस आता था और लिसनिंग से मुझे यह पता चलता था कि किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से किस वर्ड को बोला जाता है और कहां बोला जाता है। तो दोस्तों रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो। दोस्तों फ्लुएंसी का मतलब ही क्या है?
फ्लुएंसी का मतलब यह नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल पाए। फ्लुएंसी का मतलब है कि आप अच्छी तरीके से बोल पाए, सही पैटर्न से बोल पाए और ना अटके बोल पाए। तो दोस्तों, रीडिंग और लिसनिंग ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। आइए दोस्तों, जानते हैं चौथी टिप, स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस। आपको पता ही है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उसमें एक्सीलेंट कैसे हो पाएंगे। तो चौथी टिप बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ में आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो आप आईने के सामने भी इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप आईने के सामने भी नहीं बोल पा रहे हो तो आपके पास एक सिंपल सी मेथड है। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास कैमरा है, मोबाइल उठाइए, उसको सेल्फी मोड में डालिए और आपको जो भी जी में आता है वो बस बोलते जाइए, लेकिन हां, इंग्लिश में। आप अगर इस तरह से बोलते जाएंगे और उस रिकॉर्डिंग को सुनकर आप आपकी गलतियां खुद ही निकालने की कोशिश करते रहेंगे तो आप एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे और इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहेगी। सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। कोई भी स्किल को प्रैक्टिस के बिना हम नहीं हासिल कर सकते, नहीं उसमें एक्सीलेंट हो सकते। तो आइए रुक करते हैं पांचवी टिप की तरफ। दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी 4 टिप मैंने आपको बोली वो बहुत ही सिंपल और करने जैसी है। अगर आप भी कोई भी स्किल सीखना चाहते हो उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और खास करके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो कि प्रैक्टिकल स्किल है। आप जितना बोलोगे उतना आपको उसमें कॉन्फिडेंस आते जाएगा, आप उतना सीखते रहोगे। आपको हर रोज कम से कम 45 मिनट्स तक इंग्लिश में कोई भी स्टडी या प्रैक्टिस करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो 4 टिप्स मैंने आपको बोली है उन 4 टिप्स को आप अल्टरनेटिवली फॉलो कीजिए और हर रोज कम से कम 45 मिनट्स आपको डेडिकेटेडली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए देना है। तो दोस्तों, ये 5 टिप अगर आप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके स्पोकन इंग्लिश को सुधारने में, स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने के लिए। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हां, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।